प्रणाम मित्रों। गुरुजी और माताजी की सूक्ष्म उपस्थिति में चलिए आज हम स्वाध्याय करते हैं। सब एक साथ स्वर में बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है तप। जो पाप ताप को हर लेता है, चिंता द्वेष का विनाश कर समत्व भाव में स्थापित करता है, वही तप कहलाता है। ऐसा तप जिन्होंने भी किया है उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि अपनी संचित ऊर्जा से वे महान कार्य करने में सफल हुए। तप ने जिनको भी जीवन दिया, सजल सौंदर्य से वे परिपूर्ण हुए। हम में मनुष्यता का स्वरूप ही तप से आता है। तप वह विशाल कुंजी है जो हृदय के हिमालय से प्रादुर्भाव हो महान कल्याणकारी कहलाती है। तप में एक अनादि शक्ति की धारा है जो हर युग में विशिष्ट परिस्थितियों में समयानुकूल प्रादुर्भूत हो उठती है। तप ही महामानव बनने की यात्रा है। अब इस तप को कैसे किया जाए, यह सोचने समझने का विषय है। तप के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि आप कठोर व्रत एवं अनुशासन का पालन करें, परंतु फिर भी हृदय में समाहित भगवान के लिए तप करने का आशय ही है कि हम तप को उस कुंजी के रूप में लें जिससे कि हमारा आत्म परिष्कार होता है, चिंतन सुदृढ़ होता है एवं हमें जीवन में कल्याणकारी प्रयोजनों को अपनाने हेतु दिशा विदिशा प्राप्त होती है। तप से अनेकों महामानवों ने वे विशेषताएं अर्जित की जो कि जीवन में किसी भी दिशा में उनके लिए उपयोगी हों। तप वास्तव में सामर्थ्य विकसित करने की कला है। तप का एक आशय इंद्रियों को सजागृत से है तो दूसरा मन की विचलन को मारकर उसे उभय पक्षीय निर्माण की ओर प्रेरित करने से है। तप से जीवन प्रफुल्लित हो उठता है, सद्भावनाएं जाग उठती हैं, चरित्र निर्मल होकर मनुष्य को उसके सौभाग्य का पथ प्रदान करता है। तप ही वास्तव में जीवन को अमरता एवं ऊंचाई प्राप्त करने की कुंजी है। अब बात आती है कि जिसने तप करना सीख लिया उसे ऐसे क्या प्रयोजन अपनाने चाहिए जो कि उत्थान परक हों। तप के लिए तो जीवन समर्पित कर दिया, अब बचा क्या? यही वह निर्धारण है जो हमें समय रहते कर लेना चाहिए। तप से बड़ा कुछ भी नहीं, परंतु उस तप को दिशा मिले इसके लिए मनुष्य को स्वयं अपनी प्रतिभा के परिष्कार एवं उसके नियमन की कला आनी चाहिए। अपने आत्मिक सौंदर्य को निखारने की कला ही तप है। इसलिए तप को इंद्रियों सहित अंतःकरण का विषय विकारों को जलाने से संबंधी एवं आत्मा को ऊंचा एवं महान बनाने का अवसर देने को ही कहना चाहिए। ऐसा तप यदि हो जाएगा तो उसके परिणाम सुखद एवं अंचभित कर देने वाले निश्चित ही होंगे। क्रियाओं का निर्धारण भाव से होता है। भाव परिष्कृत हो जाए तो मानव मर्यादा को ऊंचे उठने एवं सेवा प्रकल्पनों में जा लगने में देरी नहीं लगती है। तप उस विशाल अंतरात्मा का जागरण है जिससे कि पुण्य प्रयोजन हेतु आवश्यक शक्ति एवं उत्साह प्राप्त हो सके। तपस्वी ही मानवता के सच्चे संरक्षक हैं। जिन्होंने भी तप किया है अपने व्यवहार को परिष्कृत कर उद्दान चिंतन लिए आगे बढ़े हैं, जीवन में वे ही सच्चे सफल कहला पाए हैं। तप का अर्थ निरंतर उस सत्य प्रयोजन के लिए आत्माहुति देना है जो कि मनुष्य को चरित्र से महान एवं अंतरात्मा से सशक्त बनाए। तप ही जीवन का मूल सूत्र है। यदि इसे समझ लिया जाए, व्यवहार परिवर्तन किया जाए, स्वयं को उस सांचे में ढाला जाए जो कि उत्कृष्ट एवं अनुपम कहलाए तो ही तप का प्रयोजन सफल सिद्ध होता है तथा तप इस जीवन को पूर्ण परिष्कृत करने की दिशा में बढ़ चलता है। तप ही मनुष्यता का संबल है, उसके कल्याणकारी स्वरूप का घोतक तथा उसके चिर मूल्य का प्रतिनिधि है। जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारा यह जीवन तप से ही संरक्षित हो सकता है तो उसका अर्थ है कि तप को इस रूप में लिया जाए कि वह निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया है। तप तब तक चलता है जब तक कि शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है। वायु का वेग निरंतर हमें प्रेरित करता है कि कुछ करने के लिए समर्पण की पराकाष्ठा पुकारती है कि इस समय हमें इस प्रकार का चिंतन एवं दायित्व बोध रखना चाहिए।
जब यह हो जाएगा तो अन्य किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तपस्वी अंतःकरण वाले व्यक्ति अपने लिए मार्ग स्वयं खोज निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं एवं वह कर गुजरते हैं जिसे आदर्श एवं अनुपम कहा जा सके। जिसने भी जीवन के वास्तविक मूल्य एवं उसकी चिर संपदा का अवगाहन किया है, मन में ऊंचे उठने की उमंगों को जन्म दिया है तथा लोक कल्याण का महत्तर दायित्व अपने कंधों पर लिया है, उसी ने यह समझा है कि तप कितना महान गुण है। इसमें प्रत्येक क्षण अपने अंतःकरण को तपाना पड़ता है, सोने जैसा बना उसे पवित्र उद्देश्यों की खातिर समर्पित करना पड़ता है। यही तप का वास्तविक महत्व है एवं उसका मूल्य भी। आज समाज से तपस्वी वीरान हो गए हैं। सोचने समझने का तरीका द्विमुखी तथा चाल बेढंगी सी हो गई है। हम वैसे तपस्वी नहीं रहे जैसे हमारे पूर्वज थे। उन्होंने तो जीवन लघु से विराट बनाने में लगा दिया, प्रेरणा स्वयं से पाई तथा समाज को वे अपने अद्भुत अनुदान दे गए। ऐसा नहीं कि तब विशिष्ट परिस्थितियां थी, आज भी तो वह सब विद्यमान है। क्या ज्ञान की कमी है? क्या बताने सिखाने वाले नहीं रहे? क्या वह अवसर दोबारा नहीं आएगा जब भारत भूमि ऋषियों से सुसज्जित एवं अपनी मूल प्रेरणा को पूरा करती दिख रही थी? भारत ने जो अनेकों संत महापुरुष तथा वीर क्रांतिकारी दिए, क्या वह स्वर्ग से उतर कर आए थे? क्या मानवीय मूल्यों के प्रतिस्थापना करने हमें परमुखापेक्षी होना पड़ेगा? कब भारत अपनी संतानों में वह गौरव भर देगा जिसे कि ऋषियों का पुण्य प्रताप तथा अंतरंग की धड़कन कहा जा सके? कब भारत विदेशी संस्कृति के मूल्यों को यथोचित सम्मान परंतु एवं अस्मिता की रक्षा को सर्वोच्च स्थान देगा? जब महान परिवर्तन की अनुगूंज चारों ओर बहेगी, जब मानवता सदियों से अपने तिरस्कार को छोड़ अपनी दिव्यता को स्वीकारेगी, कब परमात्मा इस धरती पर पुनः विराजेंगे? माया के अंधकार में जकड़े भारतीयों को जब गीता का ज्ञान और उपनिषदों का दिव्य संदेश प्राप्त होगा, जब चरित्र पहले आएगा और भौतिक लिप्साओं का प्रबंधन बाद में, जब माँ भारती अपने सौभाग्य को सराहेगी, जब चारों ओर का वातावरण दुष्ट दुराग्रहों एवं हीन पतित मान्यताओं से उठ सकेगा, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान भारत की मूल धरोहर को जग जाहिर करेगा, तो ही भारत उठ खड़ा हो सकेगा एवं तब इसके प्रकाश से धरती का कोई कोना वंचित नहीं रह जाएगा। यही मानवता का अभिनव राग तथा उसकी उद्वित मनोभूमि का प्रतिचिह्न बनेगा। ऐसा भारत मात्र चरित्र से बन सकता है और किसी साधना से नहीं। इसीलिए जिस तप का पूर्व पंक्ति में उल्लेख हुआ है उसे इसी रूप में लिया जाए कि समय राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का है। इसलिए भारत के सपूत, तुम तपस्वी बनो, निरंकारी तथा आत्मप्रेरणा से चालित कहलाओ। फिर देखो संसार कैसे तुम्हारी कीर्ति गाथा को स्वीकार करता है, कैसे अभिनव निर्माण की ओर तुम्हारे कदम बढ़ते हैं, कैसे तुम धरती को वह सुख सौभाग्य प्रदान करते हो जो कि उसका नैसर्गिक अधिकार है। अभी अपनी मनोभूमि को तपस्वी बनाओ, सुख चैन सब त्याग दो। देखो यह कितना महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा है। ए भारत के वीर सपूतों, जाग जाओ। अपनी तंद्रा से एवं तुम्हारे अभिमान से टूटती बिखरती आशाओं के मध्य उड़ान भरो आसमान की। संपूर्ण विश्व का परिचय उस भारत से कराओ जो महान हो, प्रकाशयुक्त हो और तप की ऊर्जा से अनुप्राणित हो। धन्यवाद। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।